हम लूका के इंजिल उसके 10वें अध्याय और 38 से लेके हम अंत तक देखेंगे। लूका के इंजिल उसका 10वां अध्याय 38 पद से लेके अंत पद तक है। फिर जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है? सो उससे कहा कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाए। आइए हम प्रार्थना में जाऊं। प्रेम पिता, हम तेरे इस पवित्र वचन की ओर जा रहे हैं और जो भी तू अपनी बातों को यहाँ पे खोलना चाहता है, हमारे मन अंतकरण को खोल पिता, ताकि हम तेरे वचन को अपने जीवन में अचीव करने पाए। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो दया से ग्रहण करो। आमीन। मंडली कृपया बैठ जाएंगे। तो कल हम लोग गिरते पड़ते हजारीबाग से आ गए हैं, तो सकुशल पहुंच गए आप लोग के बीच में। ये अच्छा मौका परमेश्वर ने फिर से दिया कि हम वचन के इस गूढ़ भेद रहस्य को समझने के लिए आप लोग यहाँ पे अपने समय को, अपना परिश्रम, अपने घर बार को छोड़ के आए हैं। तो आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा, है ना। आत्मिक भोजन भी मिलेगा और सबको गंध आ रहा होगा, हम समझ रहे हैं। खैर, एनीवे, तो आज का जो विषय है, वस्तु है, ये है कि आज हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है। सबसे बड़ी आवश्यकता है परमेश्वर। आज हम इस संदर्भ में बात करने जा रहे हैं कि आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता परमेश्वर है। जंत्री पाठ के अनुसार आज का टॉपिक यही है। मैं जब भी एकांत में रहता हूँ या शांत वातावरण में बैठा रहता हूँ, तो मैं हमेशा थिंकिंग करता हूँ। मैं थोड़ा दार्शनिक टाइप का हूँ ना। हाँ, इसीलिए कभी कभी जाना होता है अमला दही, तो चले जाते हैं, कोई दूसरा रोड में घुस जाते हैं। फिर पीछे से हमारा मैडम थूरती है, अरे कने जा रहे हैं। तो हम हमेशा मैंने सोचते रहते हैं। यात्रा भी कर रहे हैं तो अभी हम सोच रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जो थिंकिंग करता हूँ, तो मैं कभी कभी इस बात के लिए थिंकिंग करता हूँ कि मैं इस जगत में आया तो क्यों आया। क्या अभिप्राय है मेरे इस पृथ्वी पे जन्म लेने का। कभी आपने भी कभी सोचा है ऐसे ठंडे दिमाग से कि बस आए हैं तो भैया खाओ पियो मर जाओ, कल खत्म हो जाना क्या। हम लोग ऐसे ही सोच और विचार हम लोग रखते हैं मित्रों, है ना, कि कल को किसने देखा, चलो भैया खाओ पियो। और हम लोग का क्या रहता है, हम लोग का टारगेट या पॉइंट ऑफ व्यू, अरे भैया पढ़ाई लिखाई करना है, नौकरी करना है, परिवार बसाना है, प्लॉट खरीदना है, पैसा इन्वेस्ट करना है जहां से प्रॉफिट हो, और नाना प्रकार के प्रॉपर्टी को हमको खरीदना। माने हम लोग का पूरा मतलब दिमाग जो है, हमारा जो विचार है, हमारा जो सोच है, बिल्कुल इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। नहीं, उससे हट के हम उससे परे हम सोच ही नहीं सकते। नहीं मित्रों, हम एक चीज को हम भूल जाते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में है, दिखता है। उसके विषय में आप सोचते हैं कभी? अरे सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन में 168 घंटे होते हैं, और 1 घंटा देने के लिए हमको मने यहाँ पे मन माथा ही होता है, दुखाता है। नहीं, नहीं भैया, 1 घंटा नहीं दे सकते। 167 घंटा चलो भैया, 167 घंटा दुनियादारी में, सांसारिकता में, भौतिकवाद में आप जी रहे हैं, लेकिन कम से कम 1 घंटा वो भी हम परमेश्वर का छीन लेते हैं मित्रों। नहीं, सबसे बड़ी आवश्यकता हमारी क्या है? सबसे बड़ी आवश्यकता हमारा परमेश्वर है मित्र। ये सब जितने भी चीज है, दुनियादारी,
भौतिकता, सांसारिकता, ये सब कुछ को भी आप अचीव करके, बाइबल क्या कहती है, यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा ना? क्या प्रॉफिट है मित्रों? हाँ, हम इन्हीं चीजों पे हम माने शांति खुशी ढूंढते रहते हैं, उन सांसारिकता में, भौतिकवाद में, उस शारीरिकता में, बहुत सारी चीजों में, तो नहीं होने वाली मित्रों। हम एक चीज को मिस कर रहे हैं अपने जीवन में, और वो है परमेश्वर। हम लोग को सोचना चाहिए मित्रों को, जो आज अगर हमारा जीवन चल रहा है ना, अगर आज आपका शरीर चल रहा है, बहुत बड़ी बात है मित्रों। आपको परमेश्वर से और कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं कि प्रभु मुझे ये दे दे, वो दे दे, धन संपदा, प्रोस्पेरिटी वो दे दे, नहीं। आपका अगर शरीर मूवेबल की दशा में है तो इससे बड़ा नियामत और क्या हो सकता है, बताइए ना। नहीं तो अदरवाइज तो बहुत सारे लोग आज बेड में चले गए, तिल तिल के मरते हैं मित्रों। बहुत सारे ऐसे माने शरीर में इतने ज्यादा ये हो गया कि मतलब ये उठ नहीं सकते। लता मंगेशकर को सुना होगा, उसका स्टेटमेंट था, मेरे पास कितना करोड़ों अरब पैसा था, लेकिन आज मैं मैंने दूसरों के लिए मोहताज बनी हुई हूँ। मेरे पास कितनी गाड़ियां थी, इतनी गाड़ियां हैं, लेकिन आज मैं चर्च हॉस्पिटल में व्हील चेयर में घूम रही। मैं कहाँ एक जहां से एक जगह से दूसरी जगह में चल जाती थी, लेकिन आज मुझे पकड़ के एक रूम से दूसरे रूम नर्सेस के सहारा पकड़ के हमको चलाया जा रहा। क्या फायदा मित्रों? जहाज में उड़ना, उतना पैसा बटोरना, उतना ख्याति प्राप्त करना। आज लता मंगेशकर का स्टेटमेंट में आप यूट्यूब में खोलिएगा ना, उसका जब हॉस्पिटलाइज हुई थी तो ये सारे शब्दों को उन्होंने कहा था। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन हम दूसरों के सामने मोहताज बने हुए हैं। दूसरों के मतलब दूसरों के माने क्या बोलेंगे, दूसरों पे डिपेंड है हमारी जिंदगी। तो आज आप इतने खुशकिस्मत है मित्रों। और इसकी इसकी इसका क्रेडिट किसको जाता है मित्रों? परमेश्वर को जाता है। लेकिन आज फिर भी हम परमेश्वर को हम नहीं ढूंढते। आज का टॉपिक वही है मित्रों। मत्ती 6:33 क्या कहता है कि पहले तुम उसके राज और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारे वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। जिसको मैंने कह रहा हूँ प्रोस, जो कुछ भी खाना पीना, रोटी, भोजन, इसके पीछे जो हम भाग रहे हैं, बाइबल कहती है पहले, शब्द को ध्यान दीजिए मित्रों। परमेश्वर क्या बोला? पहले। शब्द पे गौर कीजिएगा तो लिखता कि पहले तुम उसके राज और धार्मिकता की खोज करो। तो हम तो उसको सेकेंडरी में रखते हैं मित्रों, है ना। पहले रोटी कपड़ा मकान को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और ये परमेश्वर को थोड़ा सा दरकिनार करते हैं। नहीं मित्रों, ये गलत बात। जब बाइबल कह रही कि पहले तुम परमेश्वर की खोज करो तो परमेश्वर की खोज करो, है ना। बाकी सेकेंडरी, बाकी जितनी भी चीजें हैं वे सब सेकेंडरी है मित्रों। तो हम इसी चीज को हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है, ये दो बहनों की ये घटना है, कहानी नहीं है। कहानी और घटना में फर्क है, फर्क होता है नहीं। कहानी, कहानी कहने का मतलब, कहानी होता है जो क्रिएशन किया जाता है ना, निर्माण किया। लेकिन घटना का मतलब कोई सच्ची घटना, इंसिडेंट जो हुई है। तो ये घटना है मित्र, और ये घटना घटी है बैतनिया गांव में। बैतनिया गांव में उस परिवार में जिससे प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेम करते थे, मार्था, मरियम और लाजर। अब यहाँ पे देखियो घटनाक्रम क्या हुआ। यीशु मसीह जब मार्था मरियम के यहाँ पे गए तो मार्था कहाँ भिड़ गई? किचन में ना, चूल्हा चौका में। अरे यीशु मसीह माने भूखे प्यासे होंगे, चलो उसके लिए हम कुछ खाना वाना बना ले। देखिए मित्रों, गलत नहीं थी। हम उसको किसी रीति से हम उसको रॉन्ग नहीं कर सकते, गलत नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इब्रानी 13:2 में लिखता है कि पहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि इससे हम अनजाने बहुत सारे स्वर्गदूतों की पहुनाई कर देते हैं। तो अतिथि सत्कार को बाइबल ये मानी है कि माने उसको माने ये हम लोग को करना है। लेकिन मार्था के इस चीज को अगर हम लोग देखें तो मार्था एक माने आवश्यक चीज को वो छोड़ दे रही थी, जिसको मरियम रिसीव कर रही थी, है ना। यहाँ पे परमेश्वर यहाँ पे बताना चाह रहा है कि आवश्यकता, मेन आवश्यकता हमारा क्या है। मार्था को तो अपना भोजन और ये सब की चिंता थी, माने रोटियों की चिंता थी, भोजन की चिंता थी। प्रभु ने कहा था ना कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से भी जीवित रहेगा। हम ऐसा विश्वास करते? नहीं करते। हाँ,
हम सिर्फ विश्वास कहाँ करते हैं? लिखा तो बहुत कुछ है मित्रों, लेकिन हम परमेश्वर के सामर्थ्य पे हम विश्वास नहीं, उस पर हम भरोसा ही नहीं करते हैं, बल्कि अपने तौर तरीके से हम इसको अचीव करने। अब मार्था भी वो इस चीज को सारा कुछ को, यहाँ पे लाजर का जिक्र नहीं दिया गया। हमको लगता है मार्था लाजर को थैली पकड़ा के बोल दी होगी ना, जाओ 1 किलो ले आओ, है ना, लक्ष्मी साग ऐसा करके बोल दी होगी शायद, इसीलिए लाजर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो खैर लाजर का भी रोल यहाँ पे नहीं दिख रहा, लेकिन मार्था मरियम का रोल दिख रहा है। तो मार्था मतलब इस कदर मतलब ये हो गई कि मतलब, अब बाइबल क्या कहती है, मार्था फिर कुड़कुड़ाने भी लग गई। बताइए, देखिए, जब हम परमेश्वर को छोड़ के जब हम ऐसे संसारिक भौतिकतावाद की ओर हम जाते हैं, तो कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट और हमारे अंदर में जलन और चुगली, ये सारी बातें भरने लग जाती है मित्रों। मैं कह रहा हूं ना, वचन से यदि आप भरिएगा तो आपके जीवन में बिल्कुल सामर्थ और शक्ति और उसकी शांति आनंद को आप लोग मने पाइएगा। अदरवाइज सांसारिकता को आप खोजिएगा, शारीरिकता, संसारिकता, वैभव, ये सारे चीज को खोजिएगा तो वहां पे नहीं मिलेगा। मार्था के अंदर में कुड़कुड़ाहट की भावना क्यों आई? क्योंकि वो शारीरिकता में जी रही थी, सांसारिकता में जी रही, और क्या बोलती है कि मैं अकेले वहां पे पका चुका रही हूँ, मैंने इसको भेजिए आप, माने मेरी बहन मरियम को भेजिए। ना सिर्फ मरियम पे ब्लेम कर रही है, बल्कि यहाँ पे आप पढ़िए तो क्या कहती है, उसको यहाँ पे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह को जो झिड़की है, क्या कहती है 40 पद में, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया? देखिए, यीशु मसीह को भी मनु नहीं मैंने छोड़ी। हाँ, तुमको थोड़ा सोच होना चाहिए प्रभु। हाँ, हम वहां अकेले खट रहे हैं और मरियम यहाँ आके मैंने ये कर रही है। माने देखिए, मार्था कितना मतलब ये हो गई थी, हाँ, डिप्रेस्ड हो गए थे, स्ट्रेस्ड हो गए थे। ऐसा ही हो जाता है मित्रों। मैं कह रहा हूं ना, अगर हम परमेश्वर को अचीव करने छोड़ के हम बहुत सारी चीजों को अचीव करने का ख्वाहिशमंद होंगे, तो मित्रों हमारे जीवन में भी ऐसा ही स्ट्रेस और ऐसे डिप्रेशन आएगा, और ऐसा ही होता है। और आज हम परमेश्वर को कहाँ खोज पाते हैं? मान लीजिए कोई ऑफिस में हम लोग, बहुत सारे लोग सीएलडब्ल्यू में है, सीएलडब्ल्यू में काम करते, घर भी जाते होंगे तो आपके दिमाग में लो को ही चलता कि 4 दिन के बाद हमको लो को जमा करना है, नहीं डिपॉजिट करना, उसको बना के देना। क्लर्क में भी तो क्लरिकल जो ये भावना है, वो घर में भी आपका घूमते रहेगी, होती है कि नहीं? कोई वकील है तो अपने केसेस को वहां घर में भी उसका घूम रहा है, हाँ? डॉक्टर है तो वही नर्स, वही माने सुई, इंजेक्शन, मेडिकल, ये वो लमसम, माने कहीं भी परमेश्वर वहां पे है ये नहीं। हाँ, ऐसा ही तो यहाँ पे हुआ है। लेकिन मरियम क्या थी? सोची कि हम ऐसा अवसर को हम जाने नहीं देंगे। आप लोग भी जाने मत दीजिए मित्रों। आमोस 8:11 में लिखता है, अन्न की भूख नहीं होगी, पानी की भूख नहीं होगी, प्यास नहीं होगी, लेकिन वचन की भूख हो जाएगी। आमोस 8:11 में लिखता है, अंत के दिनों में आपको ये वचन नहीं मिलेगा मित्र, ये सीज कर दिया जाएगा। अब ये देख रहे हैं बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद कैसे खड़ा हो गया, बाइबलें जला दी जा रही, सीज कर दी जा रही है, आपके हाथ में नहीं दिखाई पड़ेगा। आप वचन सुनने के लिए माने ये हो जाएंगे एकदम, कोई हमको वचन सुनाए, लेकिन नहीं मिलेगा मित्रों, क्योंकि बाइबल कहती है वचन का अकाल पड़ जाए। तो आज हमें क्या जरूरी है मित्रों अचीव करना? हाँ, रोटी कपड़ा मकान ही में हम ज्यादा ये हो गए हैं। नहीं, गलत बात ये नहीं है, रोटी कपड़ा मकान अचीव करना वो गलत नहीं है, क्योंकि ये तो हम लोग को अदन की वाटिका में ही परमेश्वर ने कह दिया था, आदम को श्राप दे दिया कि तू अपनी भूमि की उपज को जब तक तू पसीना नहीं बहाएगा नहीं खा सकेगा। तो बुराई रोटी कपड़ा मकान अर्जित करने में नहीं है, बुराई इस बात में है कि हम रोटी कपड़ा मकान को ही सारा हम सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं। गलती वही होती है मित्रों, हम परमेश्वर को छोड़ के मन हम उसी पे हम ज्यादा ध्यान केंद्रित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए यीशु मसीह मरियम को क्या बोलता है, उस उत्तम भाव को हे मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती है, लेकिन मरियम ने उस उत्तम भाव को पकड़ लिया है जो कभी उससे छीनी ना जाएगी। जी हाँ मित्रों, मैंने कहा ना, ये जला दिया जाएगा, हाँ, दीमक लग जाएगा, फाड़ दिया जाएगा,
लेकिन जो वचन आपके अंदर आ जाएगा ना, उसको दुनिया की कोई ताकत फिर उसको हिला नहीं सकती है। आज बहुत सारे लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं लेकिन फिर से बैक स्लाइडिंग हो जाते हैं। ऐसा भी देखने, यूट्यूब को खोल के देखिए ना, कई ऐसे पास्टर्स लोग भी जय श्री राम का नारा लगाने लगे, पास्टर लोग भी मित्रों। हाँ, ये तो ये ज, तो ये लोग मतलब कैसे ऐसा होता है? बाइबल को आप पढ़ेंगे, इब्रानी 2:4 या 4:2 में लिखा हुआ है कि वचन उनके मन में नहीं बैठा था। आज क्यों बैक स्लाइडिंग हो जाते हैं बहुत सारे लोग प्रभु को ग्रहण करने के बाद? क्योंकि वचन उनके हृदय में जड़ नहीं पकड़ा था। अगर जड़ पकड़ जाएगा ना, तो दुनिया की कोई ताकत उसको हिला नहीं सकती मित्रों। तो ये वचन को अचीव करना अंतिम दिन में यही आपका काम देगा मित्रों। वचन आपको संभालेगा, सामर्थ देगी। ये वचन बहुत पावरफुल है, इसको ऐसा वैसा नहीं समझे। प्रभु ने कहा ना कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से। वचन को बहुत ज्यादा इसमें तवज्जो दिया गया है। यदि आप पढ़िएगा प्रेरितों का हम 6 अध्याय में, जब प्रारंभिक कलीसिया माने बनती गई और जब चेहरे लोग प्रचार करते चले गए, तो वहां पे यूनानी लोग कुड़कुड़ाने लगे कि भाई विधवाओं की तो सुधि नहीं ली जाती, नीडी पर्सन लोगों को तो कुछ देखा नहीं जाता, आप लोग तो सिर्फ वचन का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन चेलों ने क्या किया? 7 सुनाम पुरुषों को चुना और इस बात पे उनको मैंने ठहरा दिया कि आप लोग ये सब काम करें, है ना, विधवाओं की सुधि रखना, नीडी पर्सन के। लेकिन पतरस वहां बोलता है 6:4 में, प्रेरितों का काम 6:4 में, कि हम लोग तो सिर्फ वचन सुनाने और प्रार्थना करने में ही व्यतीत करें। ऐसा क्यों बोला पतरस? क्योंकि वो जानता था इस जो अगर कुछ ठहर सकती है तो ये वचन ही ठहर सकता है। बाकी रोटी कपड़ा मकान और जो कुछ भी रिलीफ दिया जाता है ना, वो सब तो एक दिन खत्म हो जाएगा, छीना जाएगा। ये सब नश्वर और भौतिकवाद है मित्र, भौतिक चीजें हैं। इस पे ज्यादा फोकस नहीं करने का। हमको जिस काम के लिए, अब जैसे पतरस लोगों किस काम के लिए चुना? इसी काम के लिए न चुना कि आप परमेश्वर के सुसमाचार को, वचन को बताए कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया। अब उसको छोड़ के अगर खिलाने पिला तो फिर कौन प्रचार करेगा? कौन वचन सुनाएगा मित्रों? हमको भी अभी बोल दे नहीं भैया अब तुम अभी ये काम छोड़ो, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम जिस काम के लिए बुलाए गए, जिस काम के लिए चुने गए, उसको छोड़ के अगर कुछ करते हैं ना, परमेश्वर हमारे ऊपर में बहुत दंड दे देगा। सही में, भले हम भूखे मर जाए लेकिन दूसरे प्रोफेशन को हम नहीं ले सकते, दूसरे व्यवसाय को हम कतई हम नहीं ले सकते हैं। इसलिए क्योंकि जिस काम के लिए परमेश्वर नियुक्त कर देता है ना, फिर उस काम से भाग्य नहीं। जानते हैं थियोलॉजिकल कॉलेज में जब मैं था रांची में, थियोलॉजिकल कॉलेज में एक दार्जिलिंग डायसिस का सच्ची बात बता रहा हूँ, नॉर्थ हिमालयन डायसिस का आया था पर ये प्रिस्ट का ट्रेनिंग लेने, लेकिन बीच में ही ट्रेनिंग पीरियड में उसका टीचर में उसका हो गया। जानते हैं वो पादरी गिरी करना छोड़ के वो चला गया, दार्जिलिंग वापस लौट गया। वहां से भी आते थे, दार्जिलिंग असम पंजाब से भी लोग आते थे। वो लौट गया मित्रों। हाँ, जब टीचर बहाली हुआ ना उसका, लौट गया। जिस बुलाहट के लिए तुम बुलाए गए हो तुम उसके योग्य चाल चलो, पौलुस क्या कहता है? उस बुलाहट के लिए उसको बुलाया गया था लेकिन उस बुलाहट को ठुकरा दिया, उसको नकार दिया, उसको मैंने बाइकाट कर दिया। जानते 1 महीना के अंदर उसका मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हुआ था। एकदम सच्ची बात है। 1 महीना के अंदर अंदर उसका मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ। हालांकि मरा नहीं, जीवित है, लेकिन उसका हाथ पांव टूटा है मित्रों। देखिए मित्रों, हम परमेश्वर से हम रूबरू नहीं होने छोड़ के अगर हम उससे हम भागते हैं ना मित्रों, यकीन मानिए परमेश्वर बहुत मतलब ये कर देगा, आपके जीवन में बहुत सारा त्रासदी फैला देगा, बहुत सारे कठिनाइयों से आपको जूझना पड़ेगा। परमेश्वर से कभी पंगा मत लीजिए मित्रों, परमेश्वर से कभी पंगा मत लीजिए। आप मनुष्य से ले सकते हैं, खैर कोई बात नहीं, बाइबल कहती है 1 शमूएल 2:25 में, आप कहते हैं कि वहां पे लिखिए, देखिएगा 1 शमूएल 2:25 में क्या कहता है। अगर कोई मनुष्य मनुष्य से अगर पंगा लेता है, पंगा तो शब्द नहीं है, मेरे शब्दों में कह रहे हैं, अगर वैसा करता है, वैसा अगर करता है तो वो तो माने क्षमा के योग्य है। लेकिन यदि कोई मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध कार्य कर दे, तब तो फिर वो किससे प्रार्थना करेगा?
मनुष्य के विरुद्ध करे तो चलो भैया हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, लेकिन हम खुदा से ही हम अगर ये कर दें तो फिर हम किसके पास जाएं मित्रों? हम जब उसी से हम ये पंगा ले लेते हैं। यहाँ पे परमेश्वर ये कह रहा है कि सबसे बड़ी आवश्यकता हमारी आज मित्रों परमेश्वर की है। आप देखिए ये लूका 12 अध्याय में वहां पे एक वर्णन है, घटना है। एक धनवान की बहुत बड़ी उपज हुई, सभी को जानते हैं। धनवान की बहुत बड़ी उपज हुई और वो क्या कहता है कि मैं अब ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं बहुत बड़ी बखारिया बनाऊंगा और मैं अपने अनाज को उस गोदाम में रखूंगा और मैं अपने प्राण से कहूंगा प्राण तू मैंने खा पी सुख से रह, चैन कर, है ना। ऐसा करके वहां पे आप देखिएगा उस घटनाक्रम में, उस इंसिडेंट में, वहां पे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, वहां पे वही चीज है। वो गलत नहीं था। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि वो जो उपज उपजाया या फिर बहुत सारे प्रॉपर्टी को जो ग्रहण अचीव किया वो गलत ढंग से किया, ऐसा बाइबल नहीं कहती है। चलो भैया वो मेहनत से किया, लेकिन वहां पे देखिएगा उस जगह पे, वहां पे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, सब वहां पे ऐसा दिया है, सिर्फ सेल्फ, मैं, मेरा। वहां पे परमेश्वर कहाँ है भाई? उसके जीवन में परमेश्वर कहाँ है? सिर्फ मैं, मेरा, मुझे, मुझको। हाँ, यही चीज तो आज हमारे और आपके साथ होता है। मैं, मेरा, मुझको, वहां पे परमेश्वर का कोई रोल नहीं, परमेश्वर का कहीं कोई स्थान नहीं मित्रों। बाइबल कहती है लूका 12:21 को आप पढ़िए, वहां पे लिखता है जो अपनी दृष्टि में धनी है लेकिन परमेश्वर की नजर में वो धनी नहीं है। हम धनवान कैसे हो सकते हैं? ये वचन के द्वारा मित्रों। वचन को, जैसा कि मरियम ने उस वचन को चुना, परमेश्वर को अचीव किया। हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? परमेश्वर होनी चाहिए। इसीलिए तो एक मैं बार बार कहता हूं कि आपके जो जीवन का जो सबसे पहला पहलू होना चाहिए वो क्या है? परमेश्वर। उसके बाद परिवार, उसके बाद प्रोफेशन या जॉब। इस सीक्वेंस को कभी बिगाड़िएगा नहीं मित्रों। जहां ऊपर नीचे किए तब तो आप गए काम से मित्रों, फिर तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो इस प्रायोरिटी, जो प्रायोरिटी दिया है, जो सीक्वेंस दिया है, परमेश्वर, तब परिवार, तब ये प्रोफेशन या जॉब। इसको छोड़ के आप ये नहीं कीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाता है कि मैं हूं, मैंने परमेश्वर, हमारे हृदय रूपी पटल पे कौन बसा हुआ है? रेवरेंड केवी खालको। हाँ, मैं, मेरा, मुझे। हाँ, परमेश्वर तो है ही नहीं मित्रों। यही तो सबसे बड़ी गलती हमारी है। जहां मैं, मेरा, मुझे एक घटना याद आ रही है, कहानी है। एक व्यक्ति बहुत धनवान था, बहुत धनवान था, और उसके शहर में बहुत सारे ऐसे घर उसके माने उनके पास थे। तो बहुत पहले मैंने यहीं पे कहा था, फिर से दोहरा देता हूँ। तो बहुत सारे घर उसके पास, उस व्यक्ति के पास थे। एक घर में वो खाली पड़ा था, उस घर में लग गया आग। अब एक सेवक ने आके आके बताया कि आपके फलना घर में, उस क्षेत्र में जो घर है, और वहां पे आग लग गया। अब वो व्यक्ति दौड़ा दौड़ा गया, और उसके बाद तो जो दहाड़े मार मार के रोने लगा, छाती उती पीटे लगा, रोए लगा, एकदम हुमच के एकदम आंसू मैंने बहा, ऐसा करके। सही बात है भाई, अगर किसी का घर जल रहा हो तो क्या वो ऐसा हो सकता है कि मतलब वो माने दुखी ना हो? लेकिन तभी होता क्या है, उसका एक लड़का दौड़ते दौड़ते आया और क्या बोलता, पापा पापा, हमने उस घर को, पार्टी को बेच दिया कर। अब इतना बोला तो आदमी तो ठक ठठा के हंसे लगा। हाँ, पूरा हंसे, वो खुशी से हंसे लगा था, है ना, ठहाका लगा के हंसे लगा। अरे भैया, अभी थोड़ी देर पहले वो रो रहा था और थोड़ी देर पहले वो हंसने लगा। हाँ, हंसे लगा, हंसे लगा। तभी एक फिर से एक बेटा आके बोला कि पापा पापा, जिस घर को हम लोगों ने कल बेचा था ना, अब पार्टी लेने से उसको इनकार कर दिया। अब उस आदमी का ये क्या होगा? फिर से दहाड़े ले लेके वो रोने लगा। हाँ, लो बेटा, एक पल में हंसना, दूसरे ही पल रोना, तीसरे ही पल, हाँ,
ऐसा क्यों हो रहा था मित्रों? वो मैं से बंधा हुआ था। मेरी संपत्ति, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, जहां उसका हो गया हंसने लगा, ठहाका लगाना हे हो, है ना। हाँ, जहां उसका हो गया हंसने लगे, जहां मेरा हो गया भैया रोने कांदने पीटने लगे। यही मैं और मेरा और मुझको ना इंसान को मैंने पकड़े रहती है मित्र। हाँ, मैं और मेरा, मुझे, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बिजनेस, मेरा ये, मेरा वो, वहां पे परमेश्वर का कहीं कोई स्थान ही नहीं। और यही तो वजह है कि जहां मैं, मेरा, मुझे, मुझको, इन सब से हम लोग जुड़े रहते हैं ना, तब तक हमारे जीवन में यही रोना पीटना और दांत और पीसना, यही सब हमारे अंदर में होगा मित्रों। लेकिन नहीं मित्रों, परमेश्वर को अपना, अपने जीवन में पहला स्थान दे। एक घटना और भी बताई जाती है यहाँ पे, यूहन्ना 6:27 में लिखता है, जब तिबिरियास झील के पार चला गया गन्नेसरत में, बहुत सारे लोग खोजते हुए चले गए, प्रभु हम आपको खोज रहे थे। प्रभु ने क्या बोला? अरे तुम मुझे इसलिए नहीं खोज रहे हो क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन को सुने, लेकिन इसलिए खोज रहे हो कि थोड़ी देर पहले अभी हम 5 रोटी 2 मछली से तुम लोगों को खिलाए थे, इसीलिए खोज रहे हो बाबा। हाँ, ऐसा कर रहा था उन्होंने, बड़ा चिंता है प्रभु का। हाँ प्रभु, कन्ने तू कहाँ चला गया, तोरा खोजत ही हम तभी से। हाँ हाँ, ऐसा ऐसा करके बोल रहा है। प्रभु क्या बोलता है यूहन्ना 6:27 में? तुम नासमान भोजन के लिए परिश्रम क्यों करते हो? अरे उस भोजन के लिए करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। हाँ, आज हमारा क्या अचीव कर रहे हैं मित्रों अपने जीवन में? नाशमान भोजन, प्रॉपर्टी, प्रोस्पेरिटी, या फिर इस पवित्र वचन को, हाँ, जो अहम है, परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन। बाइबल कहती है यूहन्ना 17:3 में, परमेश्वर को जानना ही अनंत। अगर आपको अनंतता की ओर जाना है, अनंत जीवन जाना है मित्रों, तो ये सारी चीजों से आप माने हटिए। हटिए, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। अंत के दिनों में जब आप जाइएगा यहाँ से, विदा होइएगा, आप बिल्कुल खाली हाथ आपके पास रहेगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। हाँ, तो इन सारी चीजों से आप लोग बिल्कुल अ, हटिए मित्रों। एक भाई का मैं जिक्र करता हूँ, नाम नहीं बताना चाहूंगा। अच्छा लगा, मैं देखिए किसी भी चीज को, इंसिडेंट को मैं बहुत जल्दी उसको अचीव करता हूँ। यही की बात है हमारे चितरंजन पास्टर की। एक घर में प्रेयर मीटिंग थी, तो प्रेयर मीटिंग थी, तो वो भाई घर से लगभग 40 50 फीट दूर में अपने टू व्हीलर को पार्क किया, और हेलमेट को भी रख उसमें रखा, चला गया आराधना करने। यही की घटना बता रहा हूँ। तब एक भाई ने टोका कि भाई आप ये टू व्हीलर को इतनी दूर में रखे, कोई चोरी कर लेगा तो, ऐसा करके बोला। तब उस भाई ने जो कहा हमको बहुत पसंद आया। उसका, उस भाई का स्टेटमेंट यही था, देखिए मेरा विश्वास परमेश्वर पे, और वो मेरे टू व्हीलर को चोरी होने नहीं देगा। ये बात हमको, वहां पे मैं भी खड़ा था, मैं सुना तो मैंने कहा कि इस भाई का विश्वास कितना बड़ा है भाई। वो परमेश्वर के हाथों हैंड ओवर करके आराधना करने जा रहा है, और वो निश्चिंत होकर आराधना करेगा। लेकिन जिसका ध्यान अगर उस टू व्हीलर में है, तो आराधना के दरमियान भी उसका दिमाग कहाँ रहेगा? अरे भैया कहीं हमारा टू व्हीलर चुरा तो नहीं लेगा। माने आराधना में नहीं लगेगा उसका ध्यान। लेकिन उस भाई ने कहा कि मेरी व्हीकल को कोई चोरी नहीं करेगा, परमेश्वर पे विश्वास रख के मैं आराधना करने जा रहा हूँ। और सही में ये भजन संहिता 34:7 में तो लिखा है, हम लोग कितनी बार पढ़ते हैं। भजन 34:7 में लिखता है कि यहोवा अपने डरवैयों के चारों ओर दूत, अपने दूत को छावनी किए हुए उनको भेज के बचाता है। सही में बचाता है। विश्वास करते हैं? नहीं, पढ़ते तो बहुत है, लेकिन विश्वास नहीं करते, पता नहीं कहीं चोरा ले जाएगा तो। हाँ, पढ़ते तो पढ़ते बहुत है नहीं। हाँ, और लिखता, और सही में वो कर सकता है परमेश्वर। अरे वहां पे किसी को खड़ा कर देता है परमेश्वर, देखिए अपने दूत को भेज के वहां 4 आदमी को खड़ा कर देगा। चोरी करने वाला देखेगा भाई ये 4 गो आदमी वहां पे खड़ा है, कैसे चोरी करे? हो जाए, हो सकता है मित्रों, इसमें दो मत नहीं है। बाइबल, बाइबल को आपने पढ़ा होगा, ये गेहजी का, एलिसा का सेवक गेहजी को एलिसा ने क्या कहा था? परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे, तब ये क्या देखेगा?
हाँ, गेहजी ने देखा था ना, क्या देखा था? चारों तरफ अग्निमय, हाँ, रथों और सरदूतों से वे लोग घिरे हुए हैं। आरामियों ने उनके ऊपर में चढ़ाई कर दी थी, आरामी सेना ने। लेकिन एलिशा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, एलिशा गेहजी की आंखें खोल दे। और जब गेहजी की आंखें खुली तो देखता कि चारों तरफ अग्निमय रथों और सरदूतों से वे लोग घिरे हुए हैं। सही में ये चीज सच्ची बात लिखती है मित्रों, लेकिन कहाँ हम लोग को विश्वास होता है। और वो कर सकता है मित्रों। मैं भी अपने घर को एक एक सप्ताह, देखिए अभी एक सप्ताह सोमवार को गया हुआ था, एक सप्ताह घर को ऐसे ही छोड़ के चल जाता हूँ। किसके भरोसे? परमेश्वर के भरोसे। मैं जानता हूँ कि वो चारों तरफ अपने स्वर्गदूतों को भेज के मेरे घर की रक्षा करे। भले हमको दिखाई ना दे, आपको दिखाई ना दे, लेकिन जो चोरी करने आ रहा ना उसको दिख जाएगा कि भैया यहाँ पे दो चार आदमी घूम रहा है। सही में ऐसा कर सकता है, और ऐसा हुआ है। हम हवा में तीर नहीं मारते मित्रों, सच्ची घटना एक तो बताते हैं। देवरिया जिले में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, देवरिया जिले में एक ये कट्टर मुस्लिम था, उसका नाम था आबाद खान। आबाद खान जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिसने उसके छिरे हुए हाथों को देखा, सोपन में वो था, और इस बात माने दोजख में गिर रहा था, नरक में गिर रहा था, और चिल्ला रहा था, अल्लाह अल्लाह मुझे बचाओ मुझे बचाओ। अरे भैया, कोनो अल्लाह रहेगा तब ना बचाएगा। हाँ, अल्लाह तो नहीं आया। लेकिन सुबह सुबह उसको 4 बजे के भोर लगभग, मैंने एक छिदे हुए हाथ और सफेद पोशाक पहने हुए, इधर कुछ नहीं दिख रहा है, हमको बताया था, और छिदे हुए हाथ ऐसे करके बढ़ा और बोला कि इस हाथ को तू पकड़ ले। और उसको पकड़ा, और उस नरक के मन इससे आग से बचाया, और उसका मन नींद खुल गया। उसके बाद उसके अंदर में इतनी शांति, इतनी खुशी भर गई। और जानते हैं, फिर वो प्रभु यीशु मसीह ग्रहण कर लिया। आज उसका नाम डीएच पॉल है। अगर आप लोग मिलना चाहें तो हम उससे मिलवा भी सकते हैं। किसी को अगर ये कहानी लगती है तो मैं मिलवा भी सकता हूँ। पहले उसका नाम आबाद खान था और अभी का नाम डीएच पॉल है। और आप जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति प्रभु को ग्रहण कर लेता है, उसके ऊपर में पूरा पूरा परिवार, पूरा कौम पीछे पड़ जाता है। अब उस व्यक्ति के साथ भी वही घटना घट गई। पूरा परिवार क्या, पूरा कौम, मुस्लिम कौम, कोई भी एक व्यक्ति अगर प्रभु को ग्रहण करेगा तो उसके पीछे इंसान हो लेगा मित्रों। और ऐसा ही होता है। आप प्रभु के पीछे चलिएगा, 10 ठो अड़ंगा आएगा ही, 10 ठो ऐसा आएगा। और पूरा कौम, जानते हैं, उसको मारने के लिए माने पीछे पड़ गया था। जैसा लाजर को मारने के लिए हुआ था ना, लाजर को जिला उठा दिखा दिया, तो लाजर के चलते बहुत लोग विश्वास करने लगे। तो लोगों ने क्या किया, लाजर को हम लोग क्या करते हैं, चलो मार देते हैं। इसके चलते बहुत सारे लोग प्रभु ग्रहण करें। अभी कौम, पूरा मुस्लिम समुदाय उसको मारने के लिए ये हो गया। अब जानते हो, बता रहा था कि मैं एक गांव गया था प्रचार करने, और वहां से लौट रहा था, लौटा, घर आया, और घर आके आराम से दूसरे दिन 5-6 व्यक्ति उनसे मिलने आए। सच्ची बात बता रहा हूँ, 5-6 व्यक्ति मिलने आए और बोले कि आप कल कहाँ गए थे, अननोन होके, देखिए बता रहे, वही लोग जो मर्डरर थे, रास्ता में बैठे हुए थे कल, पूरा तलवार बर्छी गणासा सब लेके बैठे थे कि आज इसको खत्म कर दिया जाए। और इनको आके, डीएच पॉल को आके बोल रहे हैं कि कल आप कहाँ गए थे। तो बोले कि हम तो कल मैंने मीटिंग में गए थे, वहां पे प्रचार करने गए थे। तो बोले कि कल आप अकेले थे या फिर आपके मैंने आपके बोला कल तो हम अकेले गए थे, ऐसा बोलता है। डीएच पॉल बोला कल तो मैं अकेला गया था। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, आपके इर्द गिर्द और 8-10 व्यक्ति और चल रहे हैं। सच्ची बात है, 8-10 व्यक्ति और चल रहे थे, और उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि हम लोग आपको मारने वाले थे। और डीएच पॉल ने समझ गया वो कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से भेजे गए दूत थे, स्वर्गदूत। भले किसी को दिखाई ना दे, लेकिन उन लोगों को दिखाई देगा जो आपको हानि करने में ठाने। परमेश्वर बचाता है मित्रों, सामर्थ्य परमेश्वर। ऐसे परमेश्वर को कभी भूलिए मत। आपके जीवन का पहला पहला प्रायोरिटी आप परमेश्वर को दीजिए मित्रों। ये अंत का दिन है, हम नहीं जानते मित्रों कि ये कब दुनिया का अंत हो जाएगा। इन परमेश्वर को अगर आप अपने जीवन में स्थान नहीं दिए तो फिर मित्रों बिल्कुल माने हम लोग का जीवन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा, बिल्कुल माने ये हो जाएगा। सो मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता जो है, आज का विषय वही था
आज सबसे बड़ी आवश्यकता हमारा परमेश्वर, जो आपको जिलाया, बनाया, संवारा, सजाया, आज इस काबिल बनाया कि आज हम उनके जीवित वचन को हम लोग सुन पा रहे हैं। तो परमेश्वर को अपने जीवन में कभी भी उसको अलग ना करें, हमेशा उनको अपने हृदय में बसाए रखें। परमेश्वर अपने इस वचन पे आशीष। आइए हम लोग दुआ में जाएंगे। प्रेम पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज एक बार फिर से अपनी बातों को रखने का मौका दिया पिता। तेरा दूत हमेशा लोगों को बचाता है, सचमुच तू सच्चा और जीवता परमेश्वर। हम एक ऐसे मुर्दे परमेश्वर की, भगवान की इबादत नहीं करते हैं, लेकिन जी उठे यीशु मसीह की इबादत करते हैं, जो सच्चा और जीवता है पिता। आज हम फिर से अपने जीवन को तेरे हवाले कर देते हैं। जो चीज हमारे जीवन के लिए न्यूट्रिश है, जो कुछ हमारे विटामिन है, न्यूट्रिशन है, जो कुछ भी हमारे जीवन में जो आत्मिक रूप से वृद्धि का कारण बनता है, उसको हम भूल के बहुत सारे प्रोस्पेरिटी में, बहुत सारे ऐसे चीजों में हम अपने जीवन को हम हरास कर देते हैं पिता। और यहीं पे हम तुझ सच परमेश्वर को खो देते हैं। एक बार फिर से अपने आप को तेरे हवाले कर देते पिता। हाँ पिता, मैं भी एक समय था जब मैं प्रोस्पेरिटी को ढूंढता था, उसी में खुशी शांति, लेकिन पिता सच्ची बात जहाँ पे है पिता, सच्ची जगह पे जो है पोटेंशियल, ग्रेविटी, वो सिर्फ तेरे पास है पिता। और वहीं पे हम चैन, अमन और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इस झूठ ने तेरे वचन को सुना है, आज खाली हाथ न जाए, बल्कि तेरे बातों को, वचन को लेके जाए, और उस उत्तम भाग को लेके जाए जो कभी इनसे छीनी ना जाए। प्रभु, इस छोटी सी दिन इन प्रार्थना को मांगते यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में सुनो दे।